गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्य से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थीं। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी। इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि यह सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। असली समस्या की पहचान करें, न कि सिर्फ कुछ ऐसे लक्षणों की जो कि समस्या की वजह से सामने आ रहे हैं। समस्या को समझने के दौरान किसी भी ऐसी बात पर बेवजह गौर न करें जिसका आपकी समस्या से कोई लेना देना ही ना हो। सिर्फ असली समस्या पर ही ध्यान दें। बाकी की बातों को आप बात पर भी विचार कर सकते हैं। आपकी समस्या के साथ एकदम परिचित हो जाए, फिर इसे अच्छी तरह से समझ लें। आपकी समस्या को पहचानते वक्त आपसे जितना बन सके स्पष्ट और समझदारी दिखाने की कोशिश करें। अगर ये किसी पर्सनल वजह से हो रहा है तो अपनी समस्या के इस असली कारण को पहचानने के लिए भी अपने साथ एकदम ईमानदार रहें। अगर ये कोई लॉजिकल समस्या है तो इस बात पर गौर करने की कोशिश करें कि इस समस्या की असली वजह क्या है और ये कब सामने आती है। तय करें कि आपकी समस्या असली है या फिर आपके मन का भ्रम। क्या आपको इस समस्या को सुलझाने की सच में जरूरत है या फिर ये कोई ऐसी चीज है जिसे आप खुद ही चाहते हैं? चीजों को अपने दृष्टिकोण में रखने से आपको समस्या सुलझाने की प्रोसेस में मदद मिलेगी। पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करें। आपको जो निर्णय करने की जरूरत है उन्हें पहचानें और कैसे वो आपकी समस्या को सुलझाने में मदद करने वाले हैं, इसे भी तय करें। निर्णय लेने से आपको आपकी समस्या के हल की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। तो पहले कहां ध्यान लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए और आप इसे कैसे करने वाले हैं, इन सब का निर्णय लेते हुए ही शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, आपके पास में सुलझाने के लायक बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और आपको पहले ये तय करना है कि कौन सी समस्या को पहले सुलझाया जाए। किसी एक समस्या का हल आपको टेंशन से या फिर दूसरी समस्याओं पर होने वाले स्ट्रेस से बचा सकता है। एक बार निर्णय ले लेने के बाद अपने ऊपर शक ना करें। इस पॉइंट से सिर्फ आगे ही देखें, न कि कुछ ऐसा सोचने लग जाए कि अगर ऐसा तय किया होता तो कैसा होता। समस्या को आसान बनाएं। एक बहुत ज्यादा जटिल समस्या आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है और इसे हल करना आपके लिए काफी कठिन भी हो सकता है। अगर आपके सामने एक से ज्यादा समस्याएं हैं तो उन्हें छोटे छोटे भागों में बांट लें और फिर एक एक करके उनका सामना करें। अगर आप अपनी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे तो इससे आपको इनके हल की तलाश करने में आसानी होगी। आपको क्या पता है और क्या नहीं, इसे भी तय करें। आपके पास पहले से मौजूद ज्ञान और जानकारी में खुद को और भी मजबूत कर लें। फिर इस बात का पता लगाएं कि आपको क्या चाहिए। अपने आप को हर जरूरी जानकारी से अवगत कराएं। फिर इन सभी को कुछ ऐसे इकट्ठे करें जो आपके काम आए। अलग अलग समाधान के बारे में विचार करें।
आपकी समस्या को सुलझाने के लायक अलग अलग तरीके के बारे में विचार करें। इस बात को जानकर कि आपके पास आपकी समस्या के लिए एक से ज्यादा हल मौजूद है, आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जैसे ही आप आपके लिए कुछ अन्य छोटे छोटे विकल्पों की तलाश कर लें, फिर तय करें कि इनमें से कौन सा आपके लिए सुलभ है और किसे आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। अगर आप कुछ कठिन निर्णय ले रहे हैं, आपके अन्य विकल्पों को लिखकर रख लें। इस तरह से आप किसी भी विकल्प को नहीं भूल पाएंगे और जब भी आपको कोई समाधान कठिन लगे, तब आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी प्रगति पर ध्यान दें। अगर आप किसी एक लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको किस तरह की चीजों का सामना हो रहा है। अगर आप प्रगति कर रहे हैं और एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते रहें। अगर आपको लगता है कि आपकी अप्रोच कुछ ज्यादा सही नहीं है, तो फिर समस्या को किसी दूसरी तरह से सुलझाने के बारे में सोचें। आपको और भी बेहतर ढंग से अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए और भी नई स्ट्रेटजी अपनानी होंगी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान या हताश महसूस कर रहे हैं, तो कुछ पल का ठहराव लें। इस बात को समझें कि हर एक समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है, लेकिन कभी कभी आप इनमें इतने उलझे होते हैं कि आपको आपकी समस्या के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। आपकी समस्याओं से भागने की कोशिश न करें। ऐसा करने से ये बाद में फिर लौट कर आएगी और उस वक्त आपका इसे सुलझाना और भी मुश्किल हो जाएगा। आपका कॉमन सेंस आपको परेशानी को हल्का करने में जरूर मदद करेगा।